सभापति महोदय, 2 मिनट का मेरा समय माननीय सदस्य ने लिया। एक ऐसे मामले पर बहस हो रहा है और राष्ट्र कर रहा है, और राष्ट्र का सबसे बड़ा पंचायत कर रहा है, और कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। जो इस राष्ट्र से आवाज निकल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोग सुन रहे हैं। इसलिए राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का अमन और राष्ट्र की सुरक्षा, इसकी चौकीदारी, इसकी पहरेदारी और इसकी हिफाजत एक एक जो है इस देश में पैदा लेने वाले हम सभी जो है राष्ट्र भक्तों, राष्ट्र प्रेमियों का, नागरिक का कर्तव्य है। फिर यह 125 करोड़ का देश की सुरक्षा के सवाल पर मिनटों भर भी समझौता नहीं करने वाला है। हम सभी एक हैं, चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विरोध में रहें, लेकिन राष्ट्र के धरती पर हमारा एक कतरा भी लहू गिरेगा तो हम जान की बाजी राष्ट्र को जो है बचाने के लिए लगा देंगे। हम एक हैं, हम एक रहेंगे। और आज के तारीख में 125 करोड़ के देश में तिरंगा में लिपट करके जब हमारे भाई आते हैं, देश की मां रोती है, देश की बहन रोती है, मांग के सिंदूर गिरते हैं, हाथ की चूड़ियां फूटती है, और हमको एहसास अगर नहीं होता है तो एहसास करना है कि जो सीमा पार से आतंकवादी 50 किलोमीटर पठानकोट के एयरबेस पर घुसा, इससे जो है राष्ट्र को जो है सबक लेना चाहिए, राष्ट्र को चौकस होना चाहिए। राष्ट्र लड़ता है, राष्ट्र मरता है, और अगर जो है घटनाएं होती है तो राष्ट्र के आंखों में जो है आंसू आता है। इसीलिए खतरे का घंटी, खतरे का सायरन, हम यह नहीं कहते गुनहगार कौन है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको यह कबूल करना पड़ेगा कहीं न कहीं जो है हमारी बहुत बड़ी चूक हुआ है। हमारा रक्षा कवच कमजोर था, इसीलिए जो है 50 किलोमीटर एयरबेस में जो है हमारा आतंकवादी दुश्मन घुस करके जो है हमारे सैनिकों को छलनी किया, और जो है एक खतरनाक चीज है। इसीलिए जो है आतंकवाद से लड़ना, आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था हम युद्ध नहीं चाहते, पड़ोसियों से रिश्ता हम चाहते, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी का रिश्ता भाईचारा जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हम खून नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन कभी भी जो ऐसी बातें हो तो हिंदुस्तान के धरती पर नहीं, लड़ाई दूसरे के धरती पर होना चाहिए। इसलिए जो है आज इन चीजों को देखना, कहाँ रडार में कमी, कहाँ सुरक्षा प्रणाली में कमी, कहाँ इंटेलिजेंस में कमी, कहाँ सीमा सुरक्षा में कमी, जो हमारे अंदर में घुसा है सुरक्षा बल के मामलों में यहाँ। इसलिए आज जो हम यह कहते हैं कि अलर्ट, देश को अलर्ट करो, पठानकोट में घटना घटी तो कहा गया तैयार हो जाओ, हमला हो गया। सभापति महोदय 2 मिनट, यहाँ हमला हो गया, अलर्ट हो जाओ। हम जो है अलर्ट करते हैं तब जब जो हमारे यहाँ 50 किलोमीटर घुस जाते हैं। ऐसी जो है चौकसी हमारे रहना चाहिए कि घटना घटने के बाद हम अलर्ट नहीं करें, हमले के पहले हम इतना अलर्ट हैं कि दुश्मन आतंकवादियों को हम छक्का छुड़ा करके उनको जो है हम सीमा में घुसने नहीं दें। यह हमारा होना चाहिए। यहाँ माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम कहाँ अपनी बात कहेंगे? राष्ट्र के जो है जो हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, और जो है कितने जो है हमारे कितने जो है आतंकवादी घुस गए, इसका रिपोर्ट नहीं सही आ रहा है। कभी कह रहा है कि 5 आ गए, कहा नहीं 5 नहीं, उसमें 7 आ गए, कहा कि अब खत्म हो गया, कहा नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, फिर शुरू हो गया। ऐसा जो है राष्ट्र ऐसा नहीं चलता है। और अगर राष्ट्र का सवाल आता है तो उस समय जो है एक हो जाता है लोग, यानी युद्ध में, राष्ट्रीय प्रेम में इंसान एक होता है। इसमें इंसान में
कोई जो है बिखराव नहीं होता है, राष्ट्र में बिखराव नहीं होता है। यानी युद्ध में, बेटी के शादी में और शमशान घाट में कोई तरह का विभेद नहीं होता है। तो आज राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम सभी एक हैं, लेकिन हमारा नजर चला गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कि यहाँ पर नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं, या तो जो है हमारे जो है कन्हैया जो है राष्ट्र का छात्र है। इसलिए आज के तारीख में हम जो है कहना चाहते हैं, जो सैनिक मरे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो सैनिक मरे हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। और हम यह मांग करते हैं कि कहा जाता था कि 56 इंच का सीना है, कहा जाता था कराची में हमारा मिसाइल गिरेगा, लाहौर में गिरेगा, लेकिन सीमा पार से आतंकी आ रहे हैं। भारत को एक रहना है, एक होकर के और पड़ोसियों। Thank you, Mr. Chairman, sir.